वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सेशन नंबर 1। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन में जो टॉपिक हम आपको समझाने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी किसे कहते हैं, उसका मीनिंग। टाइप्स ऑफ गुड्स, कितने तरह के गुड्स होते हैं। सर्विस कितने तरह की होती हैं जो एक इकोनॉमी जो है लोगों के लिए प्रोवाइड करता है। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का अर्थ। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का अंतर। देन बचत की परिभाषा। देन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक प्रोसेस, और इकोनॉमिक यानी आर्थिक प्रोसेस जो होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है और किस तरह से वो एक दूसरे से भिन्न है। सो व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? द स्टेट ऑफ कंट्री और रीजन in terms of the production and consumption of goods and services and the supply of money is known as economy। देखिए इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक अर्थव्यवस्था होती है जो कि किसी भी नेशंस के सिटीजन्स को कंज्यूम करने के लिए गुड्स प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, और लिक्विडिटी जो होती है यानी तरलता मनी की, वो इकोनॉमी के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। बहुत बार आप सुनते होंगे कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है का मतलब है कि उसके पास वो सब चीजें उपलब्ध नहीं है जो कि होनी चाहिए किसी भी जीवन को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में परिवर्तित करने के लिए, एक अच्छी तरह से सर्वाइव करने के लिए, और वो सब चीजें इकोनॉमी से मिलती है। सिटीज इकोनॉमी एंड विलेजेस इकोनॉमी इंक्लूड्स फैक्ट्रीज, शॉप्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेज, बैंक, ये सभी चीजें आपको शहरों में मिलती हैं। तो सिटीज इकोनॉमी का मतलब है कि शहरों की इकोनॉमी, शहरों में किस तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं और वो जो है लोग वहां के आजीविका अर्जित करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो फैक्ट्रीज लगाते हैं, दुकानें होती हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑफिसेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं एजुकेशन के लिए, कॉलेज होते हैं हायर लर्निंग के लिए, और बैंक जो है मनी प्रोवाइड करने के लिए शहरों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से शहरों की इकोनॉमी चलती है। विलेज इकोनॉमी यानी गांवों में क्या होता है? फार्म्स, खेती की जाती है, दुकानें वहां भी होती है छोटी मोटी, एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विलेज वेयर पीपल वर्क। अदर एस्टेब्लिशमेंट जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल भी कई गांवों में पाई जाती है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साधन होते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, इस तरह की चीजें जो है गांव में होती रहती हैं और उनसे लोग जो है अपना जीवन यापन करते रहते हैं। What does economy provide? इकोनॉमी आपको क्या प्रोवाइड करता है? इकोनॉमी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा मैंने अभी बताया था कि कोई भी अर्थव्यवस्था सिटीजन्स के लिए गुड्स यानी कमोडिटी यानी कंजम्पशन हम जो करते हैं, जैसे लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी क्या है? गुड्स हैं, ये प्रोवाइड करती है। एंड सर्विसेज लाइक मनी, लाइक हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक, मनी का लेना देना, पोस्टेज की सर्विसेज। तो इस तरह से ये सभी सर्विसेज के अंदर आती है। गुड्स एंड सर्विसेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, और इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरा सर्विसेज। अनदर इज प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो एंड कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे खाना है, कपड़े हैं, घर है, व्हीकल्स हैं, ये सभी कंज्यूमर गुड्स हैं। टेलीविजन इज ऑल्सो कंज्यूमर गुड्स।
services like education, hospitals, roads, banking, insurance, ये सभी हमारी सर्विसेज होती है। देन प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्शंस के लिए यानी फर्दर प्रोडक्शंस के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गन्ना होता है, प्रोड्यूसर गुड्स है, किसान उसको उगाता है, गांव में पैदा होता है और चीनी बनाने के लिए उसे जो है चीनी मिल्स में भेज दिया जाता है, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स है। यानी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो गुड्स बनाए जाते हैं वो आपके प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। इट्स ऑल्सो इंक्लूड मशीनरी, कोई भी मशीनरी जिससे हमें काम करना है फैक्ट्री के अंदर, वो भी आपका प्रोड्यूसर गुड्स है। यानी उसका यूज केवल फैक्ट्री के लिए होता है, वो आपका प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। कंज्यूमर गुड्स, गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा माल जो डायरेक्ट ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। क्लॉथ, शूज, बुक्स, फर्नीचर्स, बाइसाइकिल, कार्स, ये सभी क्या है, डायरेक्टली जो है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं। अनदर कंज्यूमर सर्विसेज लाइक द रेंज ऑफ सर्विसेज provided to consumers of a product by the company. For example, car services, repairing of tears and wears, यानी tears and wears हम depreciation को कहते हैं कि टूट फूट की जो रिपेयरिंग होती है, it is also a kind of services. Consumer goods can be classified into two categories. Consumer goods को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स एंड अदर इज ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। देखिए, पहला जो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स है कि आप एक बार यूज करेंगे और उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा। जैसे भोजन होता है, उसका केवल एक बार यूज होता है, हमारे रोज भोजन बनाते हैं और खाने के बाद खत्म, तो उस तरह के गुड्स को हम सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। फ्रूट्स होते हैं जिनका एक बार यूज होता है, तो वो जो है सिंगल यूज कहलाते हैं। मेडिकल्स में जैसे आजकल सिरिंज आती हैं, एक ही बार हम यूज करते हैं, उसके बाद उसे थ्रो कर देते हैं। तो ये सभी आपके एग्जांपल हैं सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स के। ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स के अंदर कि जिसका हम अगेन एंड अगेन यूज करते रहते हैं, यानी लंबे समय तक कंजम्पशन के काम आती है, ऐसा गुड्स, ऐसी कमोडिटी ड्यूरेबल गुड्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार्स, टेलीविजन, फ्रिज, ये सभी क्या है, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स है कि आपने एक बार परचेज करने और उसके बाद 3-4 साल तक चलते रहेंगे या इससे भी ज्यादा लाइफ उनकी होती है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, गुड्स विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस। फॉर एग्जांपल मिल्क, शुगर, वेजिटेबल, सॉप, ऑयल्स, एक ही बार यूज करेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ड्यूरेबल गुड्स ऑन द अदर हैंड, गुड्स विच कैन बी यूज्ड by the consumers again and again. For example, furniture, clothes, shoes, television, radio, etc. And now consumer service, the range of services provided to consumers of a product by the company. For example, barber provides services for haircuts, tailor provided services for stitching clothes, schools and colleges provided educational services, bank provided सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू कस्टमर्स। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी सर्विसेज जो हमें हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती है, हमारी नॉलेज को बढ़ाती है, वो सभी जो है कंज्यूमर सर्विसेज कहलाती है। लेकिन वो डायरेक्टली बढ़ाती है कंज्यूमर को, दैट मीन्स कंज्यूमर जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई हो, उनको जो है हम कंज्यूमर सर्विस कहते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होंगे? Goods which are used to produce more goods and services, for example machines, tools, buildings, raw materials, जैसे मैंने शुगर केन का एग्जांपल आपको दिया, are producers goods. Producer goods are used not only to produce more goods but also produce more services. For example, X-ray machine in a hospital or stethoscope with a doctor. Classification of producer goods. Producer goods can be classified as single use producer goods and double or durable use producer goods. Single use producer goods
Goods which are used up in productions in a single act, for example raw material and single use producer goods, these goods lost their identity when they are used in production. What is durable use producer goods? Goods which can be used in productions again and again, बार बार जिसका यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, वो हमारा जो है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है. फॉर एग्जांपल मशीन्स, टूल्स, व्हीकल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा. These are only single use services. Example, transportation services, insurance services, advertising services. Now consumer goods or producer goods. Vegetables when purchased by families are consumer goods, but when purchased by a restaurant are producer goods. वेजिटेबल एक ही है, लेकिन यदि वो किसी फैमिली के द्वारा खरीदी जाती है तो वो जो है कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट उसको खरीदता है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि उसको बना करके रेस्टोरेंट को दूसरों के लिए बेचना है, तो उसके लिए प्रोडक्शन होगा और उसे मनी अर्न होगी. लेकिन फैमिली अगर वेजिटेबल्स परचेज करती है तो उसे कोई भी बेनिफिट्स नहीं होगा, वो डायरेक्टली सेटिस्फाई होगा, मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होता है, इसलिए हम उसको सिंगल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं. A car purchased by a person for his personal use is a consumer goods, but when purchased for using it as a taxi is a producer goods. यदि हम टैक्सी के पर्पज से कार को खरीदते हैं तो वो प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि टैक्सी चलाने से अर्निंग होती रहेगी, क्या अर्निंग के पर्पज से हमने लिया है. जबकि पर्सनली हम कार खरीदते हैं तो अपने आने जाने के लिए खरीदते हैं, वो केवल अपने आप को ही सेटिस्फाई करता है, उससे हम कोई भी अर्निंग नहीं करते. Next, the refrigerator purchased by a restaurant is a producer goods, but when purchased by a family is a consumer goods. तो इस तरह से एक गुड्स जो है दोनों तरह का हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकता है. इस वाले डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि यूज के अकॉर्डिंग गुड्स को जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं यहां पर, कि कौन सा कंज्यूमर गुड्स होगा किसी और कौन सा जो है प्रोड्यूसर गुड्स होगा. वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी. नंबर 1 प्रोडक्शन, उत्पादन जिसको हम कहते हैं. किसी भी तरह का उत्पादन, जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री में उत्पादन हो. अगर किसान गेहूं उगाता है तो उसको भी हम उत्पादन कहते हैं. पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गियां अंडे देती हैं, वो भी उत्पादन होता है. बहुत सारे ट्रीज लगाए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन. तो एक से की हेल्प से यदि हम मोर एंड मोर सेम टाइप्स के गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वही हमारा प्रोडक्शन होता है. अनदर इज कंजम्पशन, मीन्स ईटिंग समथिंग और यूजिंग समथिंग. ये प्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है कि जब आप किसी चीज को का यूज करते हो तो कंजम्पशन है. अब यूज क्यों करते हैं हम? अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हमारी डिमांड अनलिमिटेड होती है और उनको सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन करना होता है, वही हमारी इकोनॉमी होती है. अनदर इज इन्वेस्टमेंट, हम कहीं पर पैसा सेविंग करके रखते हैं या कहीं पर लगाते हैं फॉर द कंटिन्यूइंग इनकम. जैसे हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है. शेयर्स खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू हाइक होती है. लैंड परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू हाइक होती है. तो इस तरह की चीजें जो है इन्वेस्टमेंट कहलाती है. इकोनॉमी के अंदर कोई भी इकोनॉमी y इक्वल टू C प्लस S के कॉन्सेप्ट पर चलती है. दैट मीन्स टोटल अर्निंग इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. दो ही चीजें हो सकती हैं, यानी प्रोडक्शन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. प्रोडक्शन जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के सम के बराबर होता है. प्रोडक्शन होता क्या है, मीनिंग कैसे हम प्रोडक्शन की बताएंगे. इट इज जनरली अंडरस्टूड एज मेकिंग ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री. इन इकोनॉमिक्स इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द मेकिंग ऑफ वेरियस गुड्स बट ऑल्सो द सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन और रेडियो कैन नॉट बी यूज्ड अनलेस द सर्विसेज ऑफ टेक्नीशियंस आर प्रोवाइडेड. जब तक हम टेक्नीशियन की सर्विसेज नहीं लेंगे तो इनको हम यूज नहीं कर सकते. Automobiles companies provides after sale services. Consumption, an activity concerned with using up of goods and services. It includes both consumptions of goods
and services. For example, we consume clothes and use services of tailor. We consume furniture and use services of carpenter. Now investment, an assets or item that is purchased with the hope that it will generate income or appreciate in the future. जैसा मैंने बताया था कि फ्यूचर में अप्रिशिएट, हम लैंड परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है. वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एप्रिशिएट इन द फ्यूचर. तो वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, मनी इन्वेस्टेड टू परचेज अ प्रॉपर्टी, अ कंपनी परचेजिंग अ न्यू प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव मशीन्स. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट. Production exceeds consumptions during a year due to the following reasons. Production जो है किस तरह से ज्यादा होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसके ये कारण हो सकते हैं. नंबर 1, goods lying with production unit. All goods before reaching the users as finished goods undergo a number of processes. Therefore, the goods in the form of raw material or semi-finished goods. Durable used goods acquired by the production unit. Production unit make investment in fixed capital goods like new machines, equipment, vehicles, etc. during the year. Production exceeds consumptions during the year. Next point, the two components responsible for the excess are investment in stock, stock के अंदर investment करना, and investment in fixed capital goods. Now, stock investment versus fixed investment. Stock investment or inventory investment, the sum of stock of raw material, semi-finished goods and finished goods during a year. जब हम रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे लगाते हैं तो वो आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उसको जो है प्रोडक्शन करके फिनिश गुड्स में बदल करके और फिर हम जो है उसकी सेल करते हैं, तो उसे अर्निंग होती है. Next is fixed investment. It refers to investment in fixed capital. It is investment in physical assets such as machinery, land, building, installations, vehicles और technology. Fixed investment एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जब आप एक कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं. जैसे हमारे पास पैसे हैं और पैसे को जो है हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एक कोठी खरीद लेते हैं, तो एसेट्स बन गया और वो एसेट्स जो है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है. ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज रॉ मटेरियल, गुड्स, नट्स एंड बोल्ट्स, वर्क इन प्रोग्रेस. कई बार क्या होता है कि पिछले साल पूरा नहीं हो पाया था तो वो इस साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा, और उसके अंदर कच्चा माल जो पिछले साल के प्रोडक्शन से बच गया है, आधा अधूरा बना माल भी बच सकता है, कुछ फिनिश गुड्स भी बच सकता है कि जिसको हम पूरी तरह सेल नहीं कर पाए, तो ये सभी ओपनिंग स्टॉक के अंदर आते हैं. क्लोजिंग स्टॉक दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर. साल के खत्म होने के बाद जो स्टॉक में हमारा माल बचता है. अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि स्टॉक में 4 तरह का माल आपका बच सकता है या 4 तरह के स्टॉक होते हैं. एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है यानी कच्चे माल का स्टॉक होता है. एक स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, आधा अधूरा बना हुआ माल का स्टॉक हो सकता है. एक स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यानी फाइनल गुड्स जो है जो सेल नहीं हुआ किसी भी कारण से, वो भी बच सकता है. और एक स्टॉक जो है स्पेयर्स एंड पार्ट्स, जैसे नट एंड बोल्ट्स के बारे में हम कह रहे थे. तो इस तरह से 4 तरह का स्टॉक हो सकता है जो कि ओपनिंग में भी हो सकता है और क्लोजिंग में भी हो सकता है. हाउ टू कैलकुलेट स्टॉक इन्वेस्टमेंट? इफ यू वांट टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल्स, देन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, देन स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. जैसे 10,000 का आपका ओपनिंग है, क्लोजिंग 12,000, माइनस कर दीजिए. 12,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 2,000. सेमी फिनिश गुड्स जिसको मैंने WIP बताया, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग 15,000 है, क्लोजिंग 18,000 है. इन्वेस्टमेंट हुआ 18,000 माइनस 15,000, 3,000 का. फिनिश गुड्स आपका ओपनिंग में 20,000 का बचा हुआ था लेकिन क्लोजिंग में 18,000 का बचा है, तो 18,000 माइनस 20,000 माइनस 2,000. इस तरह से ओपनिंग स्टॉक आपके पास टोटल गुड्स का 45,000 था और क्लोजिंग स्टॉक 48,000 था. 48,000 माइनस 45,000 तो 3,000 हो गए. अगर आप स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को टोटल करते हैं तो भी आपका 3,000 ही आता है कि 3 और 2 पॉजिटिव है, 5,000
5,000 में से -2,000 किए तो भी 3,000 होता है। तो इस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट ए कंपनी इन्वेस्ट इन बिजनेस एसेट्स एंड नॉट फॉर डेप्रिसिएशन, इट रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज एक्चुअल फाइनेंशियल कमिटमेंट टू एसेट्स। जब हम डेप्रिसिएशन को हटाए बिना टोटल वैल्यू ऑफ गुड एसेट्स को ऐड करते हैं तो उसे हम जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द मशीन्स, फैक्ट्रीज एंड हाउसेज बिल्ट ड्यूरिंग अ ईयर, even though some were bought to replace some old capital goods. Now net investment. Net investment, it is the measure of the company's investment in capital assets such as property, plant, software and equipment that it use for operation. It is always worth of capital less debt of capital. Debt of capital means depreciation. Formula for calculating net investment is gross investment minus depreciation, और depreciation क्या होता है? Cost reduction due to wear and tear. होल्ड करने से या यूज करने से जो फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में कमी आती है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। तो यदि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। नाउ इनकम, टू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम। इनकम क्या होती है? टोटल अर्निंग बाय इंडिविजुअल, कंपनी और एन इकोनॉमी, उसको हम इनकम कहते हैं। और इसमें जो है इनकम के दो पार्ट होते हैं, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। जैसा मैंने बताया y = C + S, जहां पर S सेविंग है और एक्सपेंडिचर को C कह सकते हैं हम। तो सेविंग, इट इज अनस्पेंट ऑफ इनकम, जो इनकम आप खर्च नहीं कर पाते हैं या जो बच गया है, जिसको हम बचत कहते हैं हिंदी में, वो आपकी सेविंग कहलाती है। एक्सपेंडिचर, पार्ट ऑफ इनकम स्पेंट इन एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकम का वो पार्ट होता है जो कि हमने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए जो अमाउंट खर्च किया है वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो किसी भी पर्सन की, किसी भी कंपनी की, किसी भी इकोनॉमी की इनकम जो है दो भागों में बांटी जाती है, एक बचत में और एक खर्चे में। इकोनॉमिक प्रोसेस, 3 इकोनॉमिक प्रोसेस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, जिनको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। प्रोडक्शन, इट इज द सोर्स ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, देयर वुड बी नो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। यदि प्रोडक्शन नहीं होता है तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट नहीं होते, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोडक्शन = कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन, इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन फॉर प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इफ देयर इज नो नीड फॉर कंजम्पशन, देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट एंड प्रोड्यूस। यदि हम कंज्यूम नहीं कर पाते किसी चीज को या हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो हम प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकम जो की जाती है वो कंजम्पशन के लिए ही की जाती है। हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, लग्जरियस बनना चाहते हैं, उसके लिए जो है हम अनेकों तरह के व्यवसाय में जुड़े हुए होते हैं। कई लोग नौकरी करते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं, कई लोग लीडरशिप में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये सभी कंजम्पशन की वजह से जाते हैं। इन्वेस्टमेंट, इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। द मोर वी इन्वेस्ट, द मोर वी कैन प्रोड्यूस। इन्वेस्टमेंट जो है आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इनकम होगी इन्वेस्टमेंट भी उतना ज्यादा हो। सेविंग, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। मोर सेविंग मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट, विच इन टर्न्स मीन्स मोर प्रोडक्शन, विच लीड्स टू मोर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एंड नाउ क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी आपकी जो बचत है वो क्या होती है। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू एन इकोनॉमी ऑफ नेशन। किसी भी नेशन की इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट का होना कैसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है, हाउ इट इज क्लासिफाइड, और इसको हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 1। थैंक यू।